नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ वैदिक ज्ञान विज्ञान के लिए मस्तिष्क पर सबसे अधिक जोर पड़ेगा, शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। तो जो सूत हैं उन्होंने पुराण विद्या का प्रचार किया है और विद्या ही उनकी उपजीविका है। दो काम व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। हमारे साथ हम दो लोग जाते थे, वो उर्दू पुंड्र वाले थे, तो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मिल गए ऐसे ही। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, मैं चुप ही था। तो हमारे साथ वाले ने परिचय दिया कि वैसे तो कहा, वैसे ऐसे मत बताइए, सीधे सीधे बताइए क्या करते हैं। उन्होंने वैसे तो ही से शुरू किया, बृजकिशोर जी थे। तो कहा कि अब हमने कहा कि अपने बारे में बताइए, हमारे बारे में मत बताइएगा, हम अपना बता लेंगे बाद में। तो उन्होंने कहा कि हम वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, कर्मकांडी। तो कहा कि बस बस बंद कीजिए, इसका मतलब आप कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वकील था भाई, उसको अनुभव था। तो हमने कहा कि आपने क्यों कहा कि कुछ नहीं है तो ये सब कुछ। कहा सब कुछ एक साथ हो ही नहीं सकते, इसका मतलब कि कुछ नहीं है। बात वही सही भी थी। उस दिन से हमने भी बंद कर दिया कि बड़ा खतरनाक काम है, एक ही काम करें, है ना, एक ही ठीक है। उसने आँख ही खोल दी। तो मतलब क्या हुआ, एक विद्या को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक लगन की, समर्पण की जरूरत पड़ती है। तो यन्य विद्योपजीविना, जिनकी उपजीविका विद्या ही है, ऐसे सूत मागध बंदी जन, ये सब विद्या अध्ययन करने वाले, विद्या के बल पर, कविता के बल पर, साहित्य के बल पर ये जीवन जीते हैं। और यदि इनका एक प्रकार से इनकी दुर्व्यवस्था हो गई, इनका बुरा हाल हो गया, तो इसका मतलब समाज जगा हुआ नहीं है। जिस समाज में प्रबुद्ध लोगों की कद्र नहीं है, इसका मतलब वह मुर्दों का समाज है, जिंदा लोगों का समाज नहीं है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो प्रबुद्ध लोगों का जहाँ सम्मान नहीं है, वह मुर्दों का देश है। तो नंद बाबा ने, भागवत का वचन है, मैं तो केवल व्याख्या कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन कोर्ट की होती है, कानून तो संसद ने बनाया है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन है। नंद बाबा कह रहे हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि सूत मागध वंदिभ्यो यन्य विद्योपजीविना, जिन लोगों की उपजीविका विद्या है, ऐसे सूत मागध वंदी जन, तीनों की परिभाषा एक दिन बताया है। इन सबको नंद बाबा ने सबसे अधिक मान सम्मान और दान किया। भगवान विष्णु की पूजा की गई। रोहिणी जी के साथ मिलकर यशोदा, रोहिणी के पुत्र बलराम बाद में नामकरण हुआ है। दोनों बच्चों का एक साथ उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों भगवान के अवतार हैं, एक शेषावतार है, एक शेषी का अवतार है ना। एक अंश है, एक अंशी है। और तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, अब यहाँ से नंद बाबा का व्रज संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न हो गया। इतने दान करने के बाद भी भरा हुआ है, क्योंकि हरेर निवासात्मक